मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी चैप्टर नंबर 6 के बारे में। और चैप्टर नंबर 6 में क्या है, चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे नारकोटिक्स के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे नहीं नारकोटिक्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, नारकोटिक्स किस लिए यूज़ हो रहा है लाइफ में, और नारकोटिक्स के कितने टाइप्स हैं, नारकोटिक्स के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नारकोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। ये सब हम आपको बताएंगे इस लेक्चर में। तो मेनली बात करें कि ड्रग्स विच रिड्यूस पेन सेंसेशन अलोंग विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। सबसे पहले बात करूं कि एनाल्जेसिक्स क्या है, तो एनाल्जेसिक फार्मेसी के वो खिलाफ है जो मेनली फार्मेसी के वो खिलाफ हैं जो मेडिसिन मेनली पेन रिड्यूस करने के काम करती है, उनको क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। तो वो ड्रग्स विच रिड्यूस पेन सेंसेशन अलोंग विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्लीप, वो ड्रग्स जो पेन सेंसेशन को कम करती हैं, साथ में जो पेशेंट की कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसको भी कम कर देंगे, और उसकी जो स्लीप है उसको भी कम करेंगी। वो ड्रग्स क्या है, नारकोटिक्स। मेनली मैं बात करूं वन वर्ड में यदि मैं आपको बताऊं कि नारकोटिक्स क्या है, तो आपने सुना होगा नाम मॉर्फिन, हीरोइन। तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये मेनली नारकोटिक्स में आती हैं। दूसरी डेफिनेशन में आपको बताऊं, एनी ड्रग्स derived फ्रॉम ओपियम और ओपियम लाइक कंपाउंड्स विद पोटेंट एनाल्जेसिक इफेक्ट एसोसिएटेड विद both significant alteration in mood and behavior and with potential for dependence and tolerance। इसमें बताया गया है, ओपियम देखो एक प्लांट का नाम है, और उस प्लांट से जो भी ड्रग्स बनी है उन्हें बोलते हैं ओपियम डेरिवेटिव्स। तो इसमें बोला है जो भी ड्रग्स ओपियम डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि ओपियम नाम के प्लांट से जो निकली हैं, और जो पोटेंट एनर्जेटिक्स हैं, पोटेंट एनर्जेटिक्स का मतलब विच आर यूज्ड टू रिड्यूस हाइपर पेन, जो हाइपर पेन को कम करने के लिए यूज हो रही है। और जो क्या है, जब भी पेशेंट उनको कंज्यूम करेगा तो उनके मूड में क्या आएगा, चेंज आएगा, उनके बिहेवियर में चेंज आएगा। तो ऐसी ड्रग्स को क्या बोलते हैं, नारकोटिक्स, यानी कि जो ओपियम डेरिवेटिव्स हैं, हाई पोटेंट एनाल्जेसिक्स हैं, और जिनको कंज्यूम करने से पेशेंट का में अल्टरेशन ऑफ मूड हो रहा है, तो वो ड्रग्स क्या है, नारकोटिक्स है। थर्ड डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ये ड्रग्स सच एज मॉर्फिन, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम ये आपको बता दिया था कि आपने सुना होगा कि मॉर्फिन, हीरोइन, ये तो कॉमन से नाम है, हर किसी ने सुना होगा। तो ये क्या है, नारकोटिक्स है। इनको क्या बोलते हैं, नारकोटिक्स बोलते हैं। जो ओपियम डेरिवेटिव है, ओपियम एक प्लांट का नाम है, और ओपियम लाइक कंपाउंड है जो उनसे डेरिवेटिव है, ये क्या है, नारकोटिक्स। और जो हाइपर पेन, रिलीफ पेन करने के काम आते हैं, और जो इंड्यूस स्लीप को इंड्यूस कराते हैं, यानी कि जैसे पेशेंट उनको कंज्यूम करेगा तो पेशेंट को नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो इन ड्रग्स को क्या बोलते हैं, इन ड्रग्स को नारकोटिक्स बोलते हैं। जैसे ही पेशेंट इनको कंज्यूम करेगा, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, वो क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी, एंड इट पोटेंशियली अडैप्टिव। और एक इसका मेन पॉइंट क्या है, जैसे इसको पेशेंट कंज्यूम करेगा तो वो अडैप्टिव हो जाएगा, इसलिए इसका नारकोटिक का, तो इसलिए एक वर्ड यूज किया गया है, इट इज पोटेंशियली अडैप्टिव। अडैप्टिव है मतलब पेशेंट को आदत पड़ सकती है, या कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल है जो इसको कंज्यूम कर रहा है, तो उसको इसकी लत पड़ सकती है, आदत पड़ सकती है। ये जो साथ में जो केमिकल फॉर्मूला या केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है, ये मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, तो आप ये ड्रा कराएंगे, जो कि आप सबके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड स्लाइड में मैं आपको बताऊं कि क्लासिफिकेशन क्या है नारकोटिक्स के। तो मेनली नारकोटिक्स के 3 क्लासिफिकेशन हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और सिंथेटिक मॉर्फिन। नेचुरल ओपियम अल्कलॉइड, देखो जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, नेचुरल का मतलब होता है जो डायरेक्टली ओपियम से, ओपियम प्लांट, आपको पता है कि ओपियम एक प्लांट का नाम है, तो जो नेचुरली ओपियम प्लांट से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट आउट किए गए हैं
नार्कोटिक्स जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, ये सब आते हैं नेचुरल ओपियम अल्कलॉइड्स में। दूसरा जो इसका टाइप है वो है सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। सिंथेटिक डेरिवेटिव जैसे ये आपने कॉमन नाम है, जैसे कि आपने सुना ही होगा पहले भी, हीरोइन। हीरोइन ना एक कॉमन सा नाम है, बॉलीवुड मूवीज में भी काफी बोला जाता है कि हीरोइन की ड्रग सप्लाई हो रही है, ये ड्रग सप्लाई हो रही है। तो हीरोइन एक नार्कोटिक्स है। तो ये वो नार्कोटिक्स है जो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स क्लासिफिकेशन में आता है। तीसरी मैं बात करूँ सिंथेटिक मॉर्फिन सब्स्टिट्यूट, तो इसके एग्जाम्पल है एथिलीन और मेथाडोन। ये जो एग्जाम्पल हैं ये आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से याद करें। मॉर्फिन, कोडीन नेचुरल ओपियम अल्कलॉइड, हेरोइन सिंथेटिक डेरिवेटिव्स और पेथिलीन और मेथाडोना सिंथेटिक मॉर्फिन सब्स्टिट्यूट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद करें। अब बात करें स्पेसिफिकली मॉर्फिन के बारे में। मॉर्फिन काफी इंपॉर्टेंट नार्कोटिक्स है आप सबके एग्जाम्स के लिए, इसलिए मॉर्फिन को ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। मॉर्फिन एक ओपियम अल्कलॉइड है। ओपियम अल्कलॉइड्स का मतलब विच आर एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम द ओपियम प्लांट, तो उनको क्या बोलते हैं, ओपियम अल्कलॉइड्स। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊं कि हम टारगेट कर रहे हैं मेनली उन क्वेश्चंस को या उस डाटा को जो आप सबके लिए एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेनली मैं उन चीज़ों को हम उन चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं जो आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सबके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके एडवर्स इफेक्ट की यदि बात करूँ कि मॉर्फिन के क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, तो एडवर्स इफेक्ट जो है, एडवर्स इफेक्ट हर ड्रग्स के होते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉर्फिन के नहीं है या किसी मॉर्फिन के हैं या किसी और ड्रग्स के नहीं होंगे। दुनिया में जितनी भी ड्रग्स है उनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी के एडवर्स इफेक्ट कम है और किसी के एडवर्स इफेक्ट थोड़े से ज्यादा है। मॉर्फिन एक नार्कोटिक्स है, तो इसका सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट ये है कि एडिक्टिव है, यानी कि पेशेंट है, इंडिविजुअल है या कॉमन पर्सन है जो भी इसको कंज्यूम करेगा तो वो इसका एडिक्टिव हो जाएगा। और ये इसके और एडवर्स इफेक्ट क्या है, जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ, जो मुंह है वो सूख जाएगा इंडिविजुअल का जैसे ही इसको कंज्यूम करेगा। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है इनेबल टू एक्सेट आउट फीकल मैटर्स, जितने जो फीकल मैटर्स है, इंडिविजुअल है, पेशेंट है, तो वो एक्सेट आउट करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो सेकंड जो एडवर्स इफेक्ट है वो इसका ये है, कॉन्स्टिपेशन। थर्ड एडवर्स इफेक्ट क्या है, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक। ये कॉमन से एडवर्स इफेक्ट है, ये मेनली हार्ट ड्रग से होते हैं, लेकिन आप सबको पता होगा एडवर्स इफेक्ट उनको बोलते हैं जब ये हाईली कंज्यूम किया जाए। कोई भी ड्रग जब हाई अमाउंट में कंज्यूम की जाएगी तो एडवर्स इफेक्ट शो होंगे, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ये क्या है, ये एडवर्स इफेक्ट है मॉर्फिन के। मेंटल क्लाउडिंग की बात करूं मैं, तो मेंटल क्लाउडिंग का मतलब है जैसे पेशेंट मॉर्फिन को कंज्यूम करेगा तो उसमें क्या है, उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। पेशेंट को हेडेक होएगा, पेशेंट की जो मेंटल कंडीशंस है वो अल्टरेशंस होंगी, ठीक है। पेशेंट को चीज़ों को सेंस करने में प्रॉब्लम होगी, चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होगी, पेशेंट को चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, यानी रिस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। तो क्या होगी पेशेंट में, मेंटल क्लाउडिंग होगी। फोर्थ इसका एडवर्स इफेक्ट है डिपेंडेंस, यानी कि जो पेशेंट है या जो इंडिविजुअल है वो इस ड्रग्स पे डिपेंड हो सकता है, वो इस ड्रग्स का एडिक्टिव हो सकता है, यानी कि वो इस ड्रग्स की उसको लत पड़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि वो इस ड्रग्स को कभी भी ना छोड़े यदि वो इसको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है, ये भी उसका एडवर्स इफेक्ट है। फिफ्थ में बात करूँ तो इंक्रीज प्रेशर इन द बायलरी ट्रैक्ट। बायलरी ट्रैक्ट का मतलब है द ट्यूब विच आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट बाइल जूस। जो डक्ट्स बाइल जूस को ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं उन्हें बोलते हैं बाइलरी डक्ट्स। तो द डक्ट विच इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट बाइल, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बाइलरी ट्रैक्ट। तो जो बाइलरी ट्रैक्ट है यानी कि जिस ट्यूब में बाइल जूस है तो उसमें क्या है, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ एडवर्स इफेक्ट की बात मैं करूँ तो स्किन रेजिन हो जाएंगे, यानी जो स्किन है उसमें इचिंग हो जाएगी, ठीक है, स्किन में छोटे छोटे धब्बे हो जाएंगे, ठीक है। और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में मैं आपको बताऊं तो जैसे पेशेंट ने रिंग पहनी है या कोई भी इंडिविजुअल है उसने रिंग पहनी है, तो जहां उसका कॉन्टैक्ट होएगा वहां उसको इन्फ्लामेशन हो जाएगी।
तो इसमें क्या होएगा, स्किन रेजिंग हो जाएगी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाएगी। देखो आपको पता होगा यदि आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आइटिस वर्ड का जो मतलब है वो है इन्फ्लामेशन। आइटिस वर्ड का मतलब जो होता है वो होता है इन्फ्लामेशन। तो स्किन रेजिंग का मतलब स्किन पे धब्बे हो जाएंगे, और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट द स्किन गॉट इन्फ्लामेशन। स्किन क्या है, इन्फ्लामेशन, तो स्किन क्या है, इन्फ्लेट हो जाएगी। उसी अगला एडवर्स इफेक्ट की मैं बात करूँ तो हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब होता है लो, टेंशन का मतलब होता है प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या है, नार्कोटिक्स का एडवर्स इफेक्ट। जैसे ही कोई पेशेंट नार्कोटिक्स को कंज्यूम करेगा तो उसमें क्या है, ब्लड प्रेशर विल गेट रिड्यूस्ड। टॉलरेंस, उसकी जो टॉलरेंस पावर है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी पेशेंट की। ये भी क्या है, उसका एक एडवर्स इफेक्ट है। अगली स्लाइड में मैं बात करूँ, आपको बताऊं कि यूफोर्बिया क्या है। यूफोर्बिया किस कंडीशन को बोलते हैं, यूफोर्बिया आपके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। तो यूफोर्बिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ना पेशेंट द कंडीशन ऑफ फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड इज कॉल्ड यूफोर्बिया। ये ऐसी कंडीशन है जिससे कि पेशेंट नारकोटिक्स को कंज्यूम करेगा, मॉर्फिन को, हीरोइन को, कोडीन को, अल्कोहल को, तो पेशेंट अपने आप को वेल बीइंग फील करने लगेगा। द कंडीशन ऑफ फीलिंग वेल बीइंग इज नोन एज यूफोर्बिया। ठीक है, और ये कंडीशन कब होएगी, जब कोई पेशेंट है जो मॉर्फिन, हीरोइन, अल्कोहल ये हद से ज्यादा कंज्यूम कर ले, तो ये तब होगी। उससे आगे मैं बात करूं कि एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग क्या है। एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग में occur due to clinical overdose or accidental overdose ingestion in an addictive or from suicidal injection। देखो पॉइजनिंग का मतलब होता है कोई भी चीज अंदर जाके पेशेंट की बॉडी में अटैक करे या किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में अटैक करे, तो उसको बोलते हैं उसका पॉइजनिंग इफेक्ट। तो एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग इफेक्ट कब होएगा, ये तब होएगा जब पेशेंट मॉर्फिन को कंज्यूम कर रहा है हाई अमाउंट में। हाई अमाउंट में वो उसको कंज्यूम कर रहा है, और जैसे उसको वो हाई अमाउंट में कंज्यूम करेगा तो वो क्या है, एज ए पॉइजनस इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगी वो टेबलेट। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग अटैक। ठीक है, एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग अटैक बोलते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स है ड्राइनेस ऑफ माउथ, pinpoint to fill, respiratory depression, reduced body temperature, reduced urinary output, hypotension, stroke and coma, constipation। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फार्म इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी चैप्टर नंबर 6 के बारे में। और चैप्टर नंबर 6 में क्या है, चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे नारकोटिक्स के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि नारकोटिक्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, नारकोटिक्स किस लिए यूज़ हो रहा है लाइफ में, और नारकोटिक्स के कितने टाइप्स हैं, नारकोटिक्स के क्या बेनिफिट्स हैं, और क्या नारकोटिक्स के साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ये सब हम आपको बताएंगे इस लेक्चर में। तो मेनली बात करें कि ड्रग्स विच रिड्यूस पेन सेंसेशन अलोंग विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। सबसे पहले बात करूं कि एनाल्जेसिक्स क्या है, तो एनाल्जेसिक फार्मेसी की वो क्लास है जो मेनली फार्मेसी की वो क्लास है जो मेडिसिन मेनली पेन रिड्यूस करने के काम करती है, उनको क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। तो वो ड्रग्स, द ड्रग्स विच रिड्यूस पेन सेंसेशन अलोंग विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्लीप। वो ड्रग्स जो मेनली वो ड्रग्स जो पेन सेंसेशन को कम करती हैं, साथ में जो पेशेंट की कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसको भी कम कर देंगी, और उसकी जो स्लीप है उसको भी कम करेंगी। वो ड्रग्स क्या है, नारकोटिक्स। मेनली मैं बात करूं, वन वर्ड में यदि मैं बताऊं, आपको बताऊं कि नारकोटिक्स क्या है, तो आपने सुना होगा नाम मॉर्फिन,
हीरोइन, तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये मेनली नारकोटिक्स में आती हैं। दूसरी डेफिनेशन में आपको बताऊं, एनी ड्रग्स derived फ्रॉम ओपियम और ओपियम लाइक कंपाउंड्स विद पोटेंट एनाल्जेसिक इफेक्ट एसोसिएटेड विद both significant alteration in mood and behavior and with potential for defiance and tolerance। इसमें बताया गया है, ओपियम देखो एक प्लांट का नाम है और उस प्लांट से जो भी ड्रग्स बनी है उन्हें बोलते हैं ओपियम डेरिवेटिव्स। तो इसमें बोला है जो भी ड्रग्स ओपियम डेरिवेटिव्स हैं यानी कि ओपियम नाम के प्लांट से जो निकली हैं और जो पोटेंट एनर्जेटिक्स हैं, पोटेंट एनर्जेटिक्स का मतलब विच आर यूज टू रिड्यूस हाइपर पेन, जो हाइपर पेन को कम करने के लिए यूज हो रही हैं। और जो क्या है, जब भी पेशेंट उनको कंज्यूम करेगा तो उनके मूड में क्या आएगा, चेंज आएगा, उनके बिहेवियर में चेंज आएगा। तो ऐसी ड्रग्स को क्या बोलते हैं, नार्कोटिक्स। यानी कि जो ओपियम डेरिवेटिव्स हैं, हाई पोटेंट एनाल्जेसिक्स हैं और जिनको कंज्यूम करने से पेशेंट का में अल्टरेशन ऑफ मूड हो रहा है, तो वो ड्रग्स क्या है, नार्कोटिक्स है। थर्ड डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ए ड्रग सच एज मॉर्फिन, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम ही आपको बता दिया था कि आपने सुना होगा कि मॉर्फिन, हीरोइन, ये तो कॉमन से नाम है, हर किसी ने सुना होगा। तो ये क्या है, नारकोटिक्स है। इनको क्या बोलते हैं, नारकोटिक्स बोलते हैं। जो ओपियम डेरिवेटिव है, ओपियम एक प्लांट का नाम है और ओपियम लाइक कंपाउंड है जो उनसे डेरिवेटिव है, ये क्या है, नारकोटिक्स। और जो हाइपर पेन, रिलीफ पेन, पेन करने के काम आते हैं। और जो इंड्यूस स्लीप को इंड्यूस कराते हैं, यानी कि जैसे पेशेंट उनको कंज्यूम करेगा तो पेशेंट को नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो इन ड्रग्स को क्या बोलते हैं, इन ड्रग्स को नार्कोटिक्स बोलते हैं। जैसे ही पेशेंट इनको कंज्यूम करेगा उसकी जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, वो क्या हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी एंड इट पोटेंशियली अडेक्टिव। और एक इसका मेन पॉइंट क्या है, जैसे ही इसको पेशेंट कंज्यूम करेगा तो वो अडेक्टिव हो जाएगा, इसलिए उस इसका नार्कोटिक का। तो इसलिए एक वर्ड यूज किया गया है, इट इज़ पोटेंशियली अडेक्टिव। अडेक्टिव से मतलब पेशेंट को आदत पड़ सकती है या कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल है जो इसको कंज्यूम कर रहा है तो उसको इसकी लत पड़ सकती है, आदत पड़ सकती है। ये जो साथ में जो फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला या केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है, ये मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, तो आप ये ड्रा कराएंगे जो कि आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड स्लाइड में मैं आपको बताऊं कि क्लासिफिकेशन क्या है नारकोटिक्स के। तो मेनली नारकोटिक्स के तीन क्लासिफिकेशन हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और सिंथेटिक मॉर्फिन। नेचुरल ओपियम अल्कलॉइड्स, देखो जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, नेचुरल का मतलब होता है जो डायरेक्टली ओपियम से, ओपियम प्लांट, आपको पता है कि ओपियम एक प्लांट का नाम है, तो जो नेचुरली ओपियम प्लांट से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट आउट किए गए हैं नारकोटिक्स, जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, ये सब आते हैं नेचुरल ओपियम अल्कलॉइड्स में। दूसरा जो इसका टाइप है वो है सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। सिंथेटिक डेरिवेटिव जैसे ये आपने कॉमन नाम है, जैसे कि आपने सुना ही होगा पहले भी, हीरोइन। हीरोइन ना एक कॉमन सा नाम है, बॉलीवुड मूवीज में भी काफी बोला जाता है कि हीरोइन की ड्रग सप्लाई हो रही है, ये ड्रग सप्लाई हो रही है। तो हीरोइन एक नारकोटिक्स है। तो ये वो नारकोटिक्स है जो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स क्लासिफिकेशन में आता है। तीसरी मैं बात करूँ सिंथेटिक मॉर्फिन सब्स्टिट्यूट, तो इसके एग्जांपल है पैथिलीन और मेथाडोन। ये जो एग्जांपल हैं ये आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन एग्जांपल्स को आप अच्छे से याद करें। मॉर्फिन कोडिंग नेचुरल ओपियम अल्कोलॉइड, हेरोइन सिंथेटिक डेरिवेटिव्स और पैथिलीन और मेथाडोना सिंथेटिक मॉर्फिन सब्स्टिट्यूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद रखें। अब बात करें स्पेसिफिकली मॉर्फिन के बारे में, मॉर्फिन काफ़ी इंपॉर्टेंट नार्कोटिक्स है आप सबके एग्जाम्स के लिए, इसलिए मॉर्फिन को ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया है। मॉर्फिन एक ओपियम एल्कोलॉइड है, ओपियम एल्कोलॉइड्स का मतलब विच आर एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम द ओपियम प्लांट, तो उनको क्या बोलते हैं, ओपियम एल्कोलॉइड्स। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊं कि हम टारगेट कर रहे हैं मेनली उन क्वेश्चंस को या उस डाटा को जो आप सबके लिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेनली मैं उन चीज़ों को, मेनली हम उन चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं जो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके एडवर्स इफेक्ट की यदि बात करूँ कि मॉर्फिन के क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, तो एडवर्स इफेक्ट जो है, एडवर्स इफेक्ट हर ड्रग्स के होते हैं।
ऐसा नहीं है कि मॉर्फिन के नहीं है या किसी मॉर्फिन के हैं या किसी और ड्रग्स के नहीं होंगे। दुनिया में जितनी भी ड्रग्स है उनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी के एडवर्स इफेक्ट कम है और किसी के एडवर्स इफेक्ट थोड़े से ज़्यादा है। मॉर्फिन एक नारकोटिक्स है तो इसका सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट ये है कि एडिक्टिव है। यानी कि पेशेंट है, इंडिविजुअल है या कॉमन पर्सन है जो भी इसको कंज्यूम करेगा तो वो इसका एडिक्टिव हो जाएगा। और ये इसके और एडवर्स इफेक्ट क्या है, जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ, जो मुंह है वो सूख जाएगा इंडिविजुअल का जैसे ही इसको कंज्यूम करेगा। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है इनएबल टू एक्सेट आउट फीकल मैटर्स। जितने जो फीकल मैटर्स हैं, इंडिविजुअल है, पेशेंट है, तो वो एक्सट्रैक्ट आउट करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो सेकंड जो एडवर्स इफेक्ट है वो इसका ये है, कॉन्स्टिपेशन। थर्ड एडवर्स इफेक्ट क्या है, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक। ये कॉमन से एडवर्स इफेक्ट है, ये मेनली हार्ट ड्रग से होते हैं। लेकिन आप सबको पता होगा एडवर्स इफेक्ट उनको बोलते हैं जब ये हाईली कंज्यूम किया जाए। कोई भी ड्रग जब हाई अमाउंट में कंज्यूम की जाएगी तो एडवर्स इफेक्ट शो होंगे, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक। ये क्या है, ये एडवर्स इफेक्ट है मॉर्फिन के। मेंटल क्लाउडिंग, मेंटल क्लाउडिंग की बात करूं मैं तो मेंटल क्लाउडिंग का मतलब है जैसे पेशेंट मॉर्फिन को कंज्यूम करेगा तो उसमें क्या है, उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। पेशेंट को हेडेक होएगा। पेशेंट की जो मेंटल कंडीशंस है वो अल्टरेशंस होंगी। ठीक है, पेशेंट को देख चीज़ों को सेंस करने में प्रॉब्लम होएगी, चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होएगी पेशेंट को, चीज़ों को रिफ्लेक्स करने में प्रॉब्लम होगी, यानी रिस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। तो क्या होगी पेशेंट में, मेंटल क्लाउडिंग होगी। फोर्थ इसका एडवर्स इफेक्ट है डिपेंडेंस, यानी कि जो पेशेंट है या जो इंडिविजुअल है वो इस ड्रग्स पे डिपेंड हो सकता है, वो इस ड्रग्स का एडिक्टिव हो सकता है, यानी कि वो इस ड्रग्स का इसी ड्रग्स की उसको लत पड़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि वो इस ड्रग्स को कभी भी ना छोड़ें यदि उसका वो इसको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है। ये भी उसका एडवर्स इफेक्ट है। फिफ्थ में बात करूँ तो इंक्रीज प्रेशर इन द बायलरी ट्रैक्ट। बायलरी ट्रैक्ट का मतलब है द ट्यूब विच आर यूज टू ट्रांसपोर्ट बाइल जूस। जो डक्ट्स बाइल जूस को ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं उन्हें बोलते हैं बाइलरी डक्ट्स। तो द डक्ट विच इज यूज टू ट्रांसपोर्ट बाइल, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बाइलरी ट्रैक्ट। तो जो बाइलरी ट्रैक्ट है यानी कि जिस ट्यूब में बाइल जूस है तो उसमें क्या है, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ एडवर्स इफेक्ट की बात मैं करूँ तो स्किन रेजिन हो जाएंगे, यानी जो स्किन है उसमें इचिंग हो जाएगी। ठीक है, स्किन में छोटे छोटे धब्बे हो जाएंगे। ठीक है। और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में मैं आपको बताऊं तो जैसे पेशेंट ने रिंग पहनी है या कोई भी इंडिविजुअल है उसने रिंग पहनी है तो जहां उसका कॉन्टैक्ट होएगा वहां उसको इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो इसमें क्या होएगा, स्किन रेजिंग हो जाएगी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाएगी। देखो आपको पता होगा यदि आप मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है, तो आइटिस वर्ड का जो मतलब है वो है इन्फ्लामेशन। आइटिस वर्ड का मतलब जो होता है वो होता है इन्फ्लामेशन। तो स्किन रेजिंग का मतलब स्किन पे धब्बे हो जाएंगे, और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट द स्किन गॉट इन्फ्लामेशन। स्किन का इन्फ्लामेशन, तो स्किन क्या है, इन्फ्लेट हो जाएगी। उसी अगला एडवर्स इफेक्ट की मैं बात करूँ तो हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब होता है लो, टेंशन का मतलब होता है प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या है, नारकोटिक्स का एडवर्स इफेक्ट। जैसे कोई पेशेंट नारकोटिक्स को कंज्यूम करेगा तो उसमें क्या है, ब्लड प्रेशर विल गेट रिड्यूस्ड। टॉलरेंस, उसकी जो टॉलरेंस पावर है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी पेशेंट की। ये भी क्या है, उसका एक एडवर्स इफेक्ट है। अगली स्लाइड में मैं बात करूँ आपको बताऊं कि यूफोर्बिया क्या है। यूफोर्बिया किस कंडीशन को बोलते हैं, यूफोर्बिया आपके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। तो यूफोर्बिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ना पेशेंट द कंडीशन ऑफ फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड इज कॉल्ड यूफोर्बिया। ये ऐसी कंडीशन है जिससे कि पेशेंट नारकोटिक्स को कंज्यूम करेगा, मॉर्फिन को, हीरोइन को, कोडीन को, अल्कोहल को, तो पेशेंट अपने आप को वेल बींग फील करने लगेगा। द कंडीशन ऑफ फीलिंग वेल-बीइंग इज नोन एज यूफोर्बिया। ठीक है। और ये कंडीशन कब होएगी, जब कोई पेशेंट है जो मॉर्फिन, हीरोइन, अल्कोहल ये हद से ज्यादा कंज्यूम कर ले, तो ये तब होएगी। उससे आगे मैं बात करूं कि एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग क्या है।
Acute morphine poisoning may occur due to clinical overdose or accidental overdose ingestion in an adaptive or from suicidal injection. देखो पॉइजनिंग का मतलब होता है कोई भी चीज अंदर जाके पेशेंट की बॉडी में अफेक्ट करे या किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में अफेक्ट करे, तो उसको बोलते हैं उसका पॉइजनिंग इफेक्ट। तो एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग इफेक्ट कब होएगा? ये तब होएगा जब पेशेंट मॉर्फिन को कंज्यूम कर रहा है हाई अमाउंट में, हाई अमाउंट में वो उसको कंज्यूम कर रहा है, और जैसे उसको वो हाई अमाउंट में कंज्यूम करेगा तो वो क्या है, एज ए पॉइजनस इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगी वो टेबलेट। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग अटैक। ठीक है, एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग अटैक बोलते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? इसके साइन एंड सिम्टम्स है जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ, pinpoint pupil, respiratory depression, reduced body temperature, reduced urinary output, hypotension, stroke and coma, constipation,